श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लेने चल दिए। इधर कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं है बुढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो वहां उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? इस पर हनुमान ने अपना सिर झुकाकर और हाथ जोड़ लिए। फिर उन्होंने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला और प्रभु के समक्ष रख दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस चक्र ने मुझे आपसे मिलने से मना कर रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया। मुझे क्षमा कर दे। इस पर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर हनुमान ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और उनसे पूछा कि प्रभु, आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को बैठा दिया है? आपने इन्हें इतना सम्मान क्यों दिया कि वो माता सीता के सिंहासन पर विराजित हैं? अपनी सुंदरता के अहंकार में डूबी हुई सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर हो गया। सिर्फ रानी सत्यभामा का ही नहीं, बल्कि सुदर्शन चक्र व गरुड़ का भी घमंड टूट गया। उन सभी को श्री कृष्ण की लीला समझ आ गई। वे सभी भगवान के चरणों में झुक गए।